डिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x² plus 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक ना। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 0, ठीक ना। तो देखिए एफ ऑफ x, यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो हमें क्या करना है, हमें x की जगह पे 0 बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ x 0, तो यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे आप 0 लिखे, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3। तो देखिए 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 0² का भी 0 ही होता है, 0 इंटू 4 वो भी 0, और यहाँ पे भाई बाकी रहेगा 3। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू बचा 3। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो बताया गया कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ x तो सेम पॉलिनोमियल पे हमें यूज करना है, तो 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो यहाँ पे x, यहाँ पे -1, तो देखिए 5 इंटू -1 माइनस 4 -1² प्लस 3। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू -1, तो यहाँ पे हो गया -5, और -4 इंटू -1² मतलब +1 हो जाएगा। देखिए -1 को अगर हम मतलब स्क्वायर करें ना तो वो +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू -4, तो ये हो गया +1 इंटू -4, तो -4 मिल गया हमें, और यहाँ पे बाकी रहा 3। ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका -9 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 6। तो आपको एफ ऑफ -1 क्या मिल गया, वो मिल गया -6। देखिए यहाँ पे माइनस साइन दीजिए आप, -6। तो ये आपका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट पूछा है वो पूछा है आपका x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है। तो इसमें देखिए x इक्वल टू 2, तो देखिए एफ ऑफ x हमारा दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है। तो x वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2² प्लस 3। ठीक है। तो 5 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 10, और -4 इंटू 2², देखिए -4 इंटू 4, 2² मतलब 4, और यहाँ पे हो गया +3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 माइनस 16 प्लस 3, तो ये हो गया 13 माइनस 16, और आपको मिल गया -3। ठीक है। तो देखिए आपको आंसर क्या मिला, एफ ऑफ 2 वो आपको मिल गया -3। ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे Py का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले देखिए आप इसको 3 हम देखिए, हमें एक बार देखना है P of 0 देखना है। ठीक है। तो देखिए आप Py का जो है ना वो पॉलिनोमियल आप लिख दीजिए, तो ये हो गया। तो P of 0, तो y की जगह पे 0 बैठाइए, तो 0² 0 होता है, और y की जगह पे 0 बैठाएंगे तो ये भी 0 प्लस 1। तो देखिए आपको वैल्यू मिल गया 1 प्लस 1। इसका नेक्स्ट देखेंगे, देखिए P ऑफ 1, तो हमें जहाँ जहाँ पे y है हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक ना। तो 1² माइनस 1 प्लस 1, तो देखिए 1² मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका आंसर भी हमें क्या मिला, इसका आंसर भी हमें 1 ही मिला। नेक्स्ट देखेंगे हम P इक्वल टू 2। तो देखिए P2 का वैल्यू देखना है, तो यहाँ पे देखिए P इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे आप एक चीज देखें y इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी y इक्वल टू 1। हम यहाँ पे y का वैल्यू बैठा, ठीक ना, y इक्वल टू 2, तो P ऑफ y इक्वल टू y² माइनस 1 प्लस 1। ठीक ना। तो आप P का वैल्यू जो है ना बैठाइए, तो ये देखिए यहाँ पे 2² माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 2² इंटू 4, 2² मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो आपका आंसर आ गया। आंसर आपको क्या मिला, आंसर मिला 3। नेक्स्ट पर देखेंगे t², हमें t² माइनस t³। ठीक ना। तो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू बैठाना है, t इक्वल टू 0 बैठाना है एक बार। ठीक है। और इसका देखना है t इक्वल टू 1 देखना है, और t इक्वल टू 2 देखना है। ठीक है। तो देखिए पहला देखते हैं, pt वो है 2 प्लस t² माइनस t³। ठीक है। तो देखिए t का वैल्यू आप 0 बैठा देंगे अभी, तो ये हो गया 2, यहाँ पे भी आ गया 0 प्लस 2 0² माइनस 0³। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गया 2। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे आप pt लिखिए 2 प्लस t
प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम बैठाते हैं, टी की जगह पे आप 1 बैठा दीजिए। तो यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 क्यूब मतलब 1 और सामने माइनस साइन है तो -1, तो इसका आंसर हमें मिल गया 4। इसका नेक्स्ट देखेंगे t = 2, ठीक ना, तो पी टी 2 + टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टी का वैल्यू आ जाएगा 2, तो 2 + 2 यहाँ पे +2 ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 + 2 4, और यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे टी क्यूब मतलब 8, सामने माइनस साइन है तो यहाँ पे आंसर आ गया आपको 4। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत ही सिंपल है। एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी हमें 0 बैठाना है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू 1 बैठा के देख करना है, और एक्स का वैल्यू हमें 2 बैठा कर भी देखना है। ठीक ना, तो पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, तो पी ऑफ 0 देखिए 0 क्यूब मतलब 0 ही होता है। ठीक ना, और पी ऑफ एक्स देखिए एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर 1 बैठा देंगे तो 1 क्यूब मतलब 1 ही आएगा। और अगर हम यहाँ पे देखिए अगर हम वैल्यू 2 बैठाएंगे तो 2 क्यूब क्या आता है, 2 क्यूब आता है 8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम वो देखेंगे पी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमें एक बार 0 बैठाना है, तो पी ऑफ एक्स एक्स -1 एक्स +1। ठीक ना, तो पी ऑफ एक्स बैठाएंगे, देखिए पी ऑफ 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे -1 इंटू +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम x = 1, तो p ऑफ x x -1 x +1, p ऑफ 1, तो देखिए यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो 1 - 1 एंड 1 + 1, देखिए 1 - 1 हो गया आपका 0, 0 इंटू 2 0। ठीक है, और इसके बाद देखिए x = 2, p ऑफ x x -1 x +1, तो p ऑफ 2, तो देखिए 2 - 1 इंटू 2 + 1, तो 2 - 1 1 इंटू 2 + 1 मतलब 3, तो आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हेंस देम, हमें यहाँ पे जो x का वैल्यू दिया है वो पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, मतलब जीरोज मतलब कोई x का एक वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x = वो दिया हुआ है, तो x = दिया हुआ है -1/3, तो p -1/3 = 3, x की जगह पे -1/3 बैठा दीजिए +1, तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1 + 1, तो यहाँ पे आ गया 0, तो आप लिखिए येस -1/3 इज zeros 0 of the polynomial। p of x 5x - pi, x का वैल्यू 4/5, अपना x का वैल्यू जो दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, आप p 4/5 बैठाइए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 4/5 -5, तो देखिए 5/5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - -5, तो आप लिखिए नो 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका बाद एक देखेंगे हम ऑफ x x² -1, यहाँ पे हमें दो वैल्यू देते हैं x = 1 और x = -1, तो देखिए पहले हम x = 1 देखते हैं, तो p ऑफ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1² -1, तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, और देखिए x = -1 p ऑफ -1, तो हो जाएगा -1² -1, तो 1² मतलब 1 ही आ जाएगा, 1 - 1 यहाँ पर भी 0, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आप लिखेंगे येस -1 एंड 1 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए p ऑफ x x +1 इंटू x -1, हम यहाँ पे -1 और 2 देखना है, तो देखिए x = -1 देखते हैं हम पहले, तो p -1 = x, देखिए अब वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 1 और -1 - 2, तो देखिए यहाँ पे ये जो 1 और -1 + 1 ये 0 गया, 0 इंटू -3 मतलब 0,
और x का वैल्यू आप 2 बैठाइए, तो p ऑफ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 इंटू 2 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 मतलब 0। तो आप लिखिए -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, तो बैठाएंगे तो p ऑफ 0, देखिए 0 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 0 स्क्वायर का मतलब तो 0 होगा। तो आप लिखिए यस 0 इज द 0 x, l प्लस एक्स, एल एक्स प्लस एम, एक्स का वैल्यू हमें माइनस एल एम बाई एल लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप x का वैल्यू बैठाइए -m/l, ठीक है। तो p -m/l, यहाँ पे आप x के जगह पे वैल्यू बैठाइए, तो l इंटू -m/l प्लस m, तो देखिए यहाँ पे l और l कट जाएगा तो -m प्लस m, तो ये आ गया आपका 0। तो आप लिखिए यस -m/l इज द पॉलिनोमियल, इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो ये आपका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट देखेंगे आप, x 3x² -1, x इक्वल टू -1/√3। तो देखिए यहाँ पे हम x का वैल्यू बैठते हैं, x इक्वल टू -1/√3, -1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 3, 1/3 -1, तो ये 3/3 कट जाएगा, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला चेकिंग हो गया। इसके बाद हमें बोला है कि x का वैल्यू हमें 2/3 बैठाना है, 2/√3, तो p ऑफ 2/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2/√3 -1, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा -1, तो 3 और 3 कट गया, तो 4 - 1 यहाँ पे आ गया 3, -1/√3 is 0 of the polynomial, but 2√3 is not 0 of the polynomial. तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे p ऑफ x, x 2x + 1, x इक्वल टू हाफ। तो देखिए x इक्वल टू हाफ हमें चेक करना है, तो p आप अगर हाफ बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हाफ प्लस 1, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो आप लिखिए हाफ इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x इक्वल टू x + 5, हमें बोला है कि 0 निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप सिंपली काम करेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमें 0 मिल जाएगा, तो x + 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5, तो आप लिखिए -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसका नेक्स्ट देखिए p ऑफ x, x - 5, तो p ऑफ x इक्वल टू हमें 0 करेंगे, तो देखिए x - 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, तो आप लिखिए 5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। देखिए p ऑफ x 2x + 5, 2x + 5, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए p ऑफ x इक्वल टू 0 बैठा दीजिए, तो 2x + 5 इक्वल टू 0 और 2x यहाँ पे -5 आ गया, 2x इक्वल टू -5, ठीक है, और x इक्वल टू -5/2, तो यहाँ पे आप लिखिए -5/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x 3x - 2, तो देखिए p ऑफ x इक्वल टू 0 और 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा तब हमें, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3, तो आंसर हो जाएगा 2/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3x
इक्वल 3x, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बैठाइए और 3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर को अगर 0 से 0 होगा तो वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। तो p ऑफ x ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 और ए एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। इस केस में भी सेम है, कोई भी नंबर को आप अगर इंटू करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका। इसका देखिए p ऑफ x 3x प्लस डी, तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 0 और 3x प्लस डी इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू माइनस डी और x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस डी बाई 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे समझ में कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कौन से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो आप वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।